नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हमने हर एक गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के समय काल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हें यहाँ पर कवर किया है। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो तक बने रहेंगे तो आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें गवर्नर ऑफ बंगाल की। सबसे पहला जो पोस्ट क्रिएट किया गया था वो बंगाल के लिए क्रिएट किया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1757 से 1774 तक सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। स्टैब्लिश हुआ था ये डुअल, इनके टाइम पर स्टैब्लिश हुआ था डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765 से 1772 तक। 1757 से 1704 तक इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इनके बीच में दो और गवर्नर ऑफ बंगाल आए थे, वेनिस स्टार्ट आए थे 1760 से 65 तक। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इनके टाइम पर 1764 में। कार्टियर आए थे 69 से 72 और बंगाल का जो अकाल पड़ा था, बंगाल फैमाइन, इनमें 10 मिलियन लोगों की हत्या हुई थी 1770 में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 1757 में क्लाइव ने एडमिरल वाटसन के साथ मिलकर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हराया था और इसमें उनकी मदद की थी उन्हीं के आर्मी कमांडर, यानी कि बंगाल के जो उस टाइम पर नवाब थे उन्हीं के आर्मी कमांडर मीर जाफर ने। और बाद में जब ये क्लाइव इस लड़ाई को जीत गए थे तो बंगाल का जो उन्होंने नवाब था वो मीर जाफर को बना दिया था। इसी लड़ाई के साथ ही बंगाल में इसी लड़ाई के साथ इंडिया में ब्रिटिश के आने के दरवाजे खुल गए थे और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को कॉन्करर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड पोस्ट जो आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की आई और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारन हस्टिन। 1772 से 1785 तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हस्टिन। इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिनकी वजह से ये 1774 में गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट इवेंट। मैंने एक बार फिर से बता दूं आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया वारन हस्टिन के टाइम पर। और अगर हम आगे की बात करें तो इन्होंने गीता का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया था चार्ल्स विल्किंस से। ठीक है, इनके टाइम पर ही ये हुआ था। और ही फाउंडेड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी इन्होंने बनाए थे 1784 में। रोहिल्ला वार 1774 में इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार इन्हीं के टाइम पर हुआ था। एक बार फिर से इनके टाइम पर जो इवेंट्स उन्हें याद करते हैं। इनके टाइम के इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इनके टाइम पर आया था। गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंस से इन्होंने करवाया था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स 1784 में इनके टाइम पर बनी थी, इन्होंने ही फाउंड करवाई थी। रोहिल्ला वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मराठा वार इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ये सारे इवेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। अगली बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इनके टाइम पर लोअर कोर्ट और एपलेट कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे। इन्होंने ही सिविल सर्विस इंडिया में लाए थे। इन्हें सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है कि हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉल इन्हीं के टाइम पर हुआ था। इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की थी 1792 में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सर जॉन सोर की। 1793 से 1798 तक इन्होंने की थी। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इनके टाइम पर हुआ था। चार्टर्ड एक्ट 1793 इनके टाइम पर आया था और बैटल ऑफ खरादा बिटवीन निजाम और मराठास इन्हीं के टाइम पर हुआ था 1795। जिन्हें मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ी है, सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बताए गए हैं। आगे शुरू करते हैं। लॉर्ड वेल्सले ये 1798 से 1805 तक हुआ था, 5 तक थे। इनके टाइम में विलियम कॉलेज एट कोलकाता बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी 1801 में इन्हीं के टाइम पर हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में इन्हीं के टाइम पर हुआ था। डिफीट और डेथ हुई थी टीपू सुल्तान की। और सेकंड एंग्लो मराठा वार इन्हीं के टाइम पर हुआ था। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जॉर्ज बारलो। 1805 से 1807 तक वैलोर म्यूटिनिटी यानी वो जो विद्रोह हुआ था वैलोर का 1806 वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था।
आगे हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की। 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल था। ही कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विद महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की ट्रीटी इन्होंने ही साइन की थी। और चार्टर्ड एक्ट 1813 वाज पास्ड, इन्हीं के टाइम पर पास्ड हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको लॉर्ड मिंटो फर्स्ट इनके टाइम पर क्या क्या हुआ था। एक तो अमृतसर की ट्रीटी हुई थी महाराणा रंजीत सिंह के साथ और चार्टर्ड एक्ट 1813 पास हुआ था। इसी के साथ लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें 1813 से लेके 1823 तक ये थे एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जो इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को एंड किया, जिसको स्टार्ट किया था, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को स्टार्ट किया था सर जॉन सोर ने, उसको एंड किया था लॉर्ड हस्टिंग ने, और अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर की। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्रिएट की। एस्टैब्लिश ऑफ रौतवारी सिस्टम इन मद्रास। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हस्टिंग ने स्टैब्लिश किया था रौतवारी सिस्टम इन मद्रास। ये पूछा जाता है रौतवारी सिस्टम किसने स्टैब्लिश किया एग्जाम्स में, तो लॉर्ड हस्टिंग ने स्टार्ट किया था, याद रखना है आपको। एंग्लो नेपालीज वार और एंग्लो मराठा वार इन्हीं के टाइम पर हुआ था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक इनका टाइम था। इनके टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, इन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं। मोस्ट लिबरल एनलाइटमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इनसे एक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया का फादर कहा जाता है विलियम बेंटिक को। ही कैरेट सोशल रिफॉर्म। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा और ठगी जो होती थी उस टाइम पर उनके खिलाफ काम किया था, सोशल रिफॉर्म किया था। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर को हड़पने की इन्होंने 1931 में किया था। पास द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था, विच प्रोवाइडेड दैट नॉट इंडियन सब्जेक्ट ऑफ कंपनी टू बी डेबिटेड एंड होल्डिंग एन अकाउंट ऑफ ऑफिशियल इन हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड कलर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इनके इवेंट में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकॉले कमिटी मेड द इंग्लिश मीडियम एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। मैकॉले के रिकमेंडेशन पे इन्होंने हायर एजुकेशन में इंग्लिश डाली थी इंडिया में। इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। ये हमने बात की किसकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक की। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैकॉले के साथ मिलकर एजुकेशन पर काम किया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा और ठगी को के खिलाफ काम किया था। ठीक है, और इन्होंने एनेक्सेशन ऑफ मैसूर किया था, पास चार्टर एक्ट इन 1833। इसके बाद हम आगे बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पिछले हमने जो बात किए थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर पीछे हमने जो बात की थी, देखिए पीछे हमने जो बात की थी वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर बात कर रहे हैं हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835 तक। ठीक है, विलियम बेंटिक आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या करवाया, एबोलिश द कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट, सेटअप द कॉर्नवालिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नरेट रेवेन्यू एंड सर्किट इन्होंने करवाया। एग्जिन सेंट्रल चाचहार 1834 में ऑन द अपील ऑफ मिस गवर्नमेंट इन्होंने करवाया। एनेक्सिंग कुर्ग को इन्होंने 1834 में कुर्ग को इन्होंने हड़पा। सेंट्रल चाचाहार 1834 ऑन द बेस ऑफ पील ऑफ मिस गवर्नमेंट इन्होंने करवाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। एबोलिश किया इन्होंने, क्या, प्रोविंस कोर्ट ऑफ अपील। इन्होंने जो कोर्ट ऑफ अपील थी उसे खत्म कर दिया, जो कि किसके टाइम पे आई थी, कॉर्नवालिस के टाइम पे आई थी। अपॉइंटमेंट करवाया उन्होंने कमिश्नरेट का, रेवेन्यू और सर्किट में। ठीक है, और इन्होंने कुर्ग को हड़पा 1834 में। सेंट्रल चाहार इन्होंने 1834 में ही
ऑन द पील ऑफ मिस गवर्नमेंट करवाया। इसके बाद हम अगली बात करें सर चार्ल्स मेटकाफे, इन्होंने 1835 से 1836, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। पास्ट द फेमस प्रेस लॉ इन्होंने पास किया विच लिबरेट द प्रेस इन इंडिया, कास्ट लिबरेटर ऑफ प्रेस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन है तो मेटकाफे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑकलैंड की। 1836 से 42 में इन्होंने फर्स्ट एंग्लो अफगान वार इन्होंने इनके टाइम पे हुआ, ग्रेट ब्लो ऑफ प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इसके बाद बात करें हम एलन ब्रॉग की। एलन ब्रॉग ने 1842 से 1844 तक किया था। इन्होंने भी ब्राउटन एंड अफगान वार को एंड तक लाए और इन्होंने सिंध में हड़प्पा सिंध में हमला किया 1834 में। वॉर ऑफ ग्वालियर 1843 पे इन्हीं के टाइम पर हुआ। उसके बाद करते हैं हम बात हार्डिंग फर्स्ट की। 1844 से 1848 तक इनके टाइम पर क्या क्या हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुआ था 45 से 46 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1846 में कि इन्होंने प्रेफरेंस की इंग्लिश एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लॉर्ड डलहौजी की। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं। 1848 से 1856 में इनका कार्यकाल रहा। देखिए इन्होंने क्या क्या काम किए। इन्होंने शिफ्ट किया हेडक्वार्टर को बंगाल आर्टिलरी को कहाँ पर, कोलकाता से मेरठ इन्होंने शिफ्ट किया। डलहौजी ने शिमला वाज मेड अ परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी और समर कैपिटल इन्होंने बनाई। फॉर्मेशन ऑफ गोरखा रेजिमेंट, पहली बार गोरखा रेजिमेंट के फॉर्मेशन इन्होंने ही किया था। यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये, यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 36 की उम्र में। इनके टाइम पर इंडियन टेलीग्राफ आया, ये क्वेश्चंस बनते हैं इससे। फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज इनके टाइम पे आया, पोस्टल सिस्टम इनके टाइम पे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इनके टाइम पे, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एबलिश की टाइटल और पेंशन, विडो रिमैरिज एक्ट इनके टाइम पे आया 1856 में। इन्हें वुड डिस्पैच 1854 का, जिन्होंने वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इनके टाइम पे हुआ। ओपनिंग ऑफ एंग्लो वेनाकुलर स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस इनके टाइम पे स्टार्टेड। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में इनके टाइम पे आया, बॉम्बे से थाने में स्टार्टेड किया इन्होंने इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ सर्विस को। ठीक है, और मॉडल पोस्टल सिस्टम भी 1854 में इनके टाइम पे आया। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रो का काम करवाया। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने इनके टाइम पर फेमस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे बोलते हैं लैप्स, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बोलते हैं हड़पने की नीति। इन्होंने इससे बहुत सी जगहों को हड़पा था, जैसे इन्होंने सतारा को कैप्चर किया था, संबलपुर, बागपत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, फाउट सेकेंड एंग्लो सिख वॉर किया था, होल पंजाब इन्होंने हड़प लिया था, एंग्लो बर्मीज वॉर इनके टाइम पर हुआ था। ठीक है, इन्होंने बहुत सी चीज़ों को हड़पा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिन की। देखो लॉर्ड कैनिन ना लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के। कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के। इनके टाइम पर रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, जिसके बाद प्रेस एक्ट आया 1858 का, और यहाँ पर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके और फिर ब्रिटिश रूल स्टार्ट किया गया। विड्रॉ किया इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने विड्रॉ किया। ठीक है, लॉर्ड कैनिन के बाद हम बात करते हैं वॉइस रॉय। मैंने कहा था पहले वॉइस रॉय ये थे, ये लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे और पहले वॉइस रॉय यही थे। अब हम बात करें लॉर्ड कैनिन की, 1858 से 62 तक इन्होंने काम किया। ठीक है, 1856 से 58 में गवर्नर जनरल रहते हुए ये काम हुए। उसके बाद हम बात करें तो 1858 से 47 तक जो इनके काम हुए, यहाँ पर हम बात करें 1858 से 62 तक, यहाँ तो वॉइस रॉयस के बारे में बताया स्टार्ट कर रहे हैं हम 1858 से 47 तक। लॉर्ड कैनिन की बात करें 1858 से 62 तक, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ म्यूटिनिटी ऑफ 18, मतलब विद्रोह हुआ था 1857 पर, उस टाइम पर गवर्नर जनरल ये थे और वॉर के बाद ये पहले वॉइस रॉय बने। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 पास हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इन्हीं के टाइम पर इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 पास हुआ। हाई कोर्ट 1861 इन्हीं के टाइम पर एक्ट में आया। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम 1858 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बम्बई, मद्रास 1857 में इन्हीं के टाइम पर बने। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 पर रहे थे, इनके टाइम पर वहाब मूवमेंट हुआ था। ठीक है, बस बीच में ये एक साल के लिए रहे थे लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, इनके टाइम पर वहाब मूवमेंट हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद रखना है पेपर के टाइम के लिए। सर जॉन लॉरेंस
इनके टाइम पे 1864 से 69 तक का कार्यकाल रहा था। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन वाज ओपन इन यूरोप, ठीक है, इन्होंने टेलीग्राफ कम्युनिकेशन ओपन करवाया था यूरोप में। हाई कोर्ट स्टैब्लिश करवाया कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था 1865 में इन्होंने करवाया। एक्सपैंड करवाया कानाल वर्क और रेलवे का काम। भूटान वार इनके टाइम पर ही हुआ था। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने रिफॉर्म एंड बंगाल ऑफ मेंबर पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सेकेंड सिख वॉर के बाद, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेवियर ऑफ पंजाब, इनको सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। उसके बाद आए मैयो 1869 से 72 में। इनके टाइम पर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया इन्होंने इंडिया में। राजकोट कॉलेज गथवार और मैयो कॉलेज अजमेर में बनाया गया। ऑर्गेनाइज किया इन्होंने स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा था। स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके टाइम पर बना था। ही वाज द ओनली, ये ऐसे वॉइस रॉय थे जिनका मर्डर इन द ऑफिस बाय द पठान कन्विक्ट अंडमान में हुआ था। इंडिया में 1972 में इनका मर्डर हुआ था। फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में सेंसस जिसके टाइम पर आया था, ये क्वेश्चन पूछा था 1871 में। पहली बार सेंसेक्स जिसके टाइम पर आया, सेंसस मतलब पॉपुलेशन की गणना इसके टाइम पर हुई थी, मेयो, लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। इसके बाद हम बात करें नॉर्थ ब्रूक, इन्होंने कुका मूवमेंट पंजाब में रेबेलियन जो हुआ था वो इनके टाइम पर हुआ था। कुका मूवमेंट एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पर हुआ था। पंजाब में जो कुका मूवमेंट हुआ था वो नॉर्थ ब्रूक के टाइम पर। उसके बाद करते हैं लिटन की। लिटन 1876 से 80 तक रहे थे। फेमस गवर्नर जनरल थे ये फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है। 29 ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर गुड्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे। ट्रेन इन्होंने सारी वेल्थ इंडिया से खींच करके ब्रिटेन ले गए थे। अरेंज अ ग्रैंड दरबार इन दिल्ली, इन्होंने ग्रैंड दरबार दिल्ली में लगाया था। रॉयल इन्होंने पास किया रॉयल टाइटल एक्ट 1876। क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया था ना केसरे हिंद, इंपॉर्टेंट है ये भी, केसरे हिंद लिटन को, ठीक है। आर्म्स एक्ट लिटन के टाइम पे आया 1879 में। पास्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1879 में। प्रपोज किया उन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1878 से 79 और लोअर द मैक्सिमम एज को इन्होंने कम कर दिया 21 टू 19 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद आता है रिपन 1880 से 84 तक। रिपन क्या था? रिपन रिपील किया इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में। लाए कौन थे? लिटन रिपल किया, रिपन ने रिपील किया। रिपन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम्स में पूछा था, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट कहा था रिपन को। इनकी इन्होंने काल में रेजोल्यूशन पास हुआ। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन्हीं के टाइम पर आई थी। हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए 1882 में, याद रखना हंटर कमीशन जलियांवाला बाग के लिए भी बिठाया गया था, लेकिन एजुकेशन के लिए जो हंटर कमीशन बिठाया गया था वो रिपन के कार्यकाल में बिठाया गया था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी रिपन के कार्यकाल में 1883 में हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें डफरिन 1884 से 1888 तक। डफरिन के कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अपर और लोअर बर्मा में जो हड़प्पा था इन्होंने, वो डफरिन ने 1885 में किया था। एस्टैब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में डफरिन के टाइम पर हुआ था। और इसके बाद हम बात करें तो अगले हैं लैंसीडॉन 1888 से 94 तक। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट कैटेगराइज ऑफ सिविल सर्विसेज, उनको इनटू इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया था लैंसीडॉन के टाइम पर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1982, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आया था लैंसीडॉन के टाइम पर। और अपॉइंटमेंट ऑफ डुरांड कमीशन टू डिफाइन द लाइन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। डुरांड लाइन उसे कहते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के पार्टीशन को करती है, और वो अपॉइंटमेंट हुआ था किसके टाइम पर? लैंसीडॉन के बाद। हम बात करते हैं लॉर्ड एगिन सेकंड की। इन्होंने 1894 से 99 तक। अगर हम बात करें लॉर्ड एगलिन सेकंड की, 1894 से 99 तक थे ये, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ? बिरसा मुंडा का सत्याग्रह, मुंडा अपराइजिंग अंडर बिरसा मुंडा 1899 में इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। कन्वेक्शन ऑफ डेलिमिटिंग द फ्रंटियर बिटवीन चाइना और इंडिया रेक्टिफाइड इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ग्रेट फेमाइन जो अकाल पड़ा था 1896 का 97, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ले कमीशन अपॉइंटेड हुआ था फायरमैन के लिए 1897 में। एसिनेटेड 2 ब्रिटिश ऑफिसर रायन एंड एमस्टन बाय चेपाकर ब्रदर्स 1897 में। चेपाकर ब्रदर्स ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था एगलिन। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लॉर्ड कर्जन की 1899 से 1905 तक।
ठीक है। यहाँ पर इनके कार्यकाल में अपॉइंटमेंट हुई थी पुलिस कमिश्नर इन 1902 में अंडर एंड्रू फेजर, सेटअप द यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट इन्हीं के टाइम पर आया था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्हीं के टाइम पर आया था, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट ये भी इन्हीं के टाइम पर आया था, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट had put India on the gold standard, partition of बंगाल इन्हीं के टाइम पर हुआ था, और क्रिएटेड बाय आर्कोलॉजी एंड WFP एंड आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। देखो इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है वो है आपका आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, बंगाल पार्टीशन, कोलकाता कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ये आपका कर्जन के टाइम पर आया था 1899 से 1905 तक। इसके बाद हम बात करेंगे मिंटो सेकंड की 1905 से 10 तक। देखो इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 से 08 तक, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, न्यूज़पेपर एक्ट आया 1909 में, मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में, न्यूज़पेपर एक्ट 1908। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं मिंटो के टाइम पे ये सारे इवेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो मिंटो सेकंड 1905 से 10 में स्वदेशी मूवमेंट आया था। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 से 8 तक, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, सूरत सेशन और स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 में, न्यूज़पेपर एक्ट आया 1908 में, मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में। इसके बाद अगला वॉइसरॉय देखते हैं हम, हार्डिंग सेकंड के टाइम पे 1910 से 16 में क्या क्या हुआ। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो पहले 1905 में हुआ था वो निरस्त हुआ 1911 में, तो वो इनके कार्यकाल में आया। कैपिटल कोलकाता से दिल्ली हुई 1911 में, दिल्ली दरबार लगा और किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी आए थे 1911 में। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय 1915 में। ठीक है 19, और आप इसके साथ एक और इवेंट लिख सकते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, वो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आप अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो इसको नोट कर लें कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। ठीक है, तो हार्डिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें, बंगाल पार्टीशन क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन निरस्त हुआ था, कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हुई थी। ठीक है, और दिल्ली दरबार लगा था और हिंदू महासभा बनी थी, मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी 1915 में, और गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। उसके बाद हम बात करते हैं चैम्सफोर्ड, ये इंपॉर्टेंट इसलिए वो 1960 से 16 से 21 के बीच में बहुत ही ज़्यादा इवेंट हुए थे, इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो चैम्सफोर्ड याद रखना, ये चैम्सफोर्ड ही है जिसके टाइम पर जलियांवाला बाग हुआ था, होम रूल मूवमेंट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, होम रूल मूवमेंट ये आपके रिवीजन हो रही है, हमारे पिछली वीडियो में हमने जो इवेंट्स देखे थे वो यहाँ पर आपके रिवाइज भी साथ साथ हो रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपकी यहाँ पर रिवीजन भी हो रही है। चैम्सफोर्ड के टाइम पर 1916 से 21 में होम रूल मूवमेंट आया, तिलक और एनी बेसेंट ने उसे किया था 1916 में। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में हुआ था। गांधी अराइवल ऑफ गांधी जी, देखो ये यहाँ गलती से इसको यहाँ लिख दिया, अराइवल ऑफ गांधी जी 1915 ये उनके काल में हुआ था, चैम्सफोर्ड के टाइम पर नहीं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, मॉन्टेगो अगस्त डिक्लेरेशन 1917 इनके टाइम पर हुआ था, खेदा सत्याग्रह इनके टाइम पर हुआ था। ठीक है, 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे चैम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, ये रिफॉर्म भी इनके टाइम पर ही आया था। ठीक है, रॉलट एक्ट 1919 इन्हीं के टाइम पर आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 इन्हीं के टाइम पर हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, और सैडलर कमीशन आया था 1917 एंड इंडियन सर SP सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये सब इन्हीं के टाइम पर हुआ था। आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर ही होम रूल मूवमेंट आया, लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, मॉन्टेगो अगस्त डिक्लेरेशन आया, रॉलट एक्ट आया, जलियांवाला बाग आया, खिलाफत मूवमेंट हुआ। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सैडलर कमीशन आया था। ठीक है, SP सिन्हा को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। आइए इसी के साथ अगला देखते हैं हम, लॉर्ड रीडिंग, पढ़ने वाला रीडिंग है, 1921 से 26 तक इनके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, क्रिमिनल लॉ
अमेंडमेंट एक्ट आया इन्हीं के टाइम पर, एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज इनके टाइम पर हुआ, इन्होंने रिपील किया प्रेस एक्ट ऑफ 1910 और रॉलेट एक्ट जो आया था वो इनके टाइम पर वापस ले लिया बहुत विद्रोह के बाद। वायलेंट मोपाल रेबिलियन इन केरला में जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। फाउंडेशन ऑफ सीपीआई जो बनी थी 1921 में बनी। चोरा चोरा इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पर। फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी एनसी केलकर और मोतीलाल नेहरू ने जो बनाई थी सीआर दास के जी के साथ मिलकर, वो आपका इन्हीं के टाइम पर स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। आरएसएस बना था 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद मर्डर जो हुआ था 1926 में। और जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सप्रेस्ड हुआ था, दबा था, वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। तो रीडिंग के टाइम पर आपको क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो सारे मैंने आपको बताए। इसी के बाद हम बात करते हैं इरविन की। आपने एक चीज सुनी हुई गांधी इरविन पैक्ट, वो इन्हीं के लिए हुआ था क्योंकि इरविन के टाइम पर वो पैक्ट हुआ था 1926 से 31 के बीच। देखो 1927 में आया आपका साइमन कमीशन जिसके लिए विद्रोह हुआ था। बटलर कमीशन 1927 में आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में इन्हीं के टाइम पे आई, इरविन जी के टाइम पर, ठीक है, इरविन के टाइम पर। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 1929 इन्हीं के टाइम पर आया था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस और पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन 1929 में की गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। डांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे, उसका गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। मेटाडैम ऑफ जतिन दास, हंगर स्ट्राइक जो हुई थी वो इरविन के टाइम पर हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन 1927, बटलर कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना पॉइंट 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना 1920 यानी 1926 से 31 के बीच में जितनी भी इवेंट्स हुए हैं, सिविल डिसोबीडियंस डांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट और मेटाडैम जतिन दास की हंगर स्ट्राइक, वो इरविन के टाइम पर हुई। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगले वॉइसरॉय था विलिंगडन। विलिंगडन ने 31 से 36 तक अपना कार्यकाल किया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम पर हुई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1932 इन्हीं के टाइम पर आया था। ऑफ मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड 1932 इन्हीं के टाइम पर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी इन्हीं के टाइम पर बनी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से 1935। ऑल इंडिया किसान सभा 1936। पूना पैक्ट वाज साइन बाय बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी जी। ये सब हुए थे विलिंगडन के टाइम पर, जो आपको याद रखना है 31 से 36। अगले वॉइसरॉय था लिन लिथ गो। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे किसके बाद हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1936-37। लिन लिथ गो एग्जाम से पूछा था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे लिन लिथ गो के टाइम पे। कांग्रेस मिनिस्ट्री इन 1937 में बनी थी। रिजाइन दिया था 1939 में। इनके रिजाइन देने के बाद मुस्लिम लीग ने कहा था इसे डिलीवेंस डे 1939 में बनाया जाता है। फाउंडेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय एससी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन रखी थी। याद रखना ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है और किसके टाइम पर रखी गई थी? लिन लिथ गो के टाइम पे रखी गई थी। फाउंडेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय एससी बोस 1939 में। लाहौर रिजोल्यूशन आया, अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक भी लिन लिथ गो के टाइम पर हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं वेविल की 1943 से 47। शिमला समझौता इन्हीं के टाइम पर हुआ था कि वेविल था उस टाइम। आर फार्मूला 1944 में आया था। सीआर फार्मूला इसे बोलते हैं। वेविल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में आया था। एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में हुआ। आईएनए ट्रायल्स हुए थे 1945 में। नेवल का जो विद्रोह हो गया था, म्यूटिनी हुई थी 1946 में। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कांग्रेस का एक्सेप्ट किया। डायरेक्ट एक्शन प्लान आया बाय द मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन दिसंबर 9 1946। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वॉइसरॉय थे जो ब्रिटिश वॉइसरॉय माउंटबेटन, मार्च अगस्त 1947। इनके टाइम पर अनाउंस हुआ 3 जून प्लान, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे बिल पास हुआ था इन्हीं के टाइम पर। अपॉइंटमेंट हुआ सेकंड बाउंड्री कंडीशन अंडर सिविल रेडक्लिफ बाउंड्री जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है वो इन्हीं के टाइम पर अपॉइंटमेंट हुई थी। रेडक्लिफ कमीशन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो माउंटबेटन ही थे। ये पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया के पहले थे ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मर्डर ऑफ गांधी जी, इन्हीं का कार्यकाल जनवरी 30 1948 में हुआ था। कश्मीर असेंट टू इंडिया 1947 अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद पहले भारतीय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया
ये थे ओनली इंडियन गवर्नर जनरल सी रामागोपालाचार्य 48 से जनवरी 25 1950। उसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया, तो ये आखिरी थे। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना होगा और मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको इवेंट्स को रिवाइज करने और एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है बार बार इन्हें देखेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाएगा कि किस इवेंट में, किस वॉइसरॉय के टाइम पे या किस जनरल के टाइम पर कौन सा इवेंट हुआ था। वो आपको एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस पीडीएफ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ जुड़ें। सेफ रहें। धन्यवाद।